तो साथियों आज हम देखेंगे कि शून्य जल्दी निकालने की ट्रिक क्या है। आपने देखा होगा ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण जब पेपर में एक नंबर में करने के लिए आते हैं तो बच्चे उसमें इनको उसी मेथड से करते हैं जो आप गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो उस विधि से इसको करने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन इसको अगर एक नंबर में जल्दी से आप करना चाहें तो छोटी सी शॉर्ट मेथड हमें सीखनी पड़ेगी जिसकी मदद से आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। तो आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ये जो 12 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको लाना है आपको इंटू करने पर। तो इंटू करने से मतलब ये कि ऐसी दो संख्याओं को सोचिए जिससे गुणा करके 12 आता है। तो आप सोचेंगे 6 दूनी 12, ठीक है। इसके अलावा और आप सोच सकते हैं क्या, 4 तिया 12, ठीक है। ऐसे आपने दो नंबर सोचे और आपको साथ में ये भी देखना है कि भाई प्लस या माइनस करने पे 7 आना चाहिए इन्हीं की मदद से, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ 4 और 3 का गुणा करके 12 बन रहा है, साथ में इनको जोड़ने से क्या बनेगा, आपका 7 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये वो संख्या है जिनसे अपने क्या हो सकते हैं, शून्य बन सकते हैं, ठीक है ना, मतलब इसके मान निकल सकते हैं। तो अब आप थोड़ा सा इसको देखिए जरा, इसके शून्य क्या क्या आने वाले हैं। तो भाई इंटू करके देखिए दोनों का 12 आ रहा है, ठीक है। और दोनों ही में अगर इसको प्लस प्लस के रखता हूँ, इसको भी प्लस और इसका भी प्लस, तो इससे इंटू करने पे प्लस का 12 बनेगा। और दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ, देखिए प्लस प्लस के अगर दोनों ऐड करते हैं तो भाई दोनों को प्लस प्लस के लेने से इंटू करने पे 12 और जोड़ने से 7 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये हमने जो फैक्टर लिया या जो दोनों संख्या ली है, ये दोनों ही संख्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सही है, ठीक है ना। लेकिन हमें निकालना है शून्य, तो इसके जो शून्य निकलने वाले हैं तो क्या निकलेंगे, देखिए बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। केवल इन दोनों के चिन्ह बदल के लिख दीजिए आप, एक माइनस का 4 कर दिया, ये प्लस का था तो इसे भी हमने माइनस का 3 कर दिया। तो ये जो आए हैं ये क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण में क्या होगा है, शून्य हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे आप जब 35 लेकर आएंगे इसको तो 35 लाने के लिए 7 पंजे 35, ठीक है। इस तरह से संख्या है और भी कई सारे टुकड़े हो सकते हैं इस 35 के, लेकिन हमें देखना है कि भाई क्या 12 भी इसी टुकड़े से आ जाएगा क्या। तो आप कहेंगे हाँ सर इससे आ सकता है, जब हम 7 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका 12 बनेगा। लेकिन आपको इसके चिन्ह को भी ध्यान देना है, इधर माइनस का लेना है, इसका मतलब ये है कि इसको माइनस का 7 और इसे माइनस का 5 हमें लेना पड़ेगा। तो 7 पंजे 35 भी हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और दोनों ही जब जोड़ेंगे तो माइनस के ही 12 आएंगे। तो इसका मतलब ये हमने जो टुकड़े लिए हैं ये बिल्कुल सही टुकड़े लिए हैं इन कंडीशन के हिसाब से, ठीक है ना। अब हमें निकालना है इसका शून्य। तो हमें पता है कि अब जो शून्य का आएगा उसके लिए क्या कर देते हैं, केवल इनके साइन को बदल दो, चिन्ह बदल दो, ठीक है। तो आपने इसका क्या कर दिया, चिन्ह बदल दिया, ये माइनस था तो प्लस कर दिया और ये माइनस था तो प्लस कर दिया। तो ये क्या आ गया, इसके शून्य आ गए, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए इस संख्या को अगर हम ध्यान से देखें तो इस संख्या का अगर शून्य हमें निकालना है, यानी इस सवाल को अगर हम हल करते हैं तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि भाई एक्स स्क्वायर के आगे कोई कांस्टेंट या अचर राशि आती, कोई संख्या आती तो इसका गुणा पहले आप पीछे जाकर करेंगे, ठीक है। मतलब 7 में इंटू करेंगे तो 2 का जैसे ही आप 7 में इंटू करते हैं तो ये बन जाएगा 7 दूनी 14, क्या बनेगा भाई, ये 7 दूनी 14 बन जाएगा। तो आपको इसी 14 के जो है टुकड़े देखना है भाई कि गुणा करने से कब 14 बनेगा। देखिए आपने देखा भाई 7 दूनी 14 होता है, ठीक है, 2 सत्ते 14 होता है, ठीक, 14 एकम 14 होता है। ऐसे कई सारे गुणा जो आप जानते हैं वो आप यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है, लिखकर। अब लेकिन हमारा दिमाग किस पे काम करना चाहिए कि प्लस करने पे या जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, आपका 9, ठीक है ना। इंटू करने से देखिए 14 आ ही रहा है सभी से, लेकिन 9 किससे बन रहा है, आप इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। फिलहाल में जो आगे बड़ी संख्या उसको हम लेते हैं। तो देखिए 7 और 2 को अगर हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक, तो गुणा करके तो इनका 14 बनेगा ही, साथ में इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 भी बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस और प्लस का अगर हम लेते हैं तभी ये प्लस के आएंगे और यहाँ भी इंटू करने पे 14 भी प्लस के आएंगे, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है शून्य, तो उस शून्य निकालने के लिए क्या कर देते हैं, बस हमें इनके चिन्ह बदल के लिखना होता है। तो प्लस है तो इसको माइनस 7 कर दो और ये प्लस के 2 थे तो इसे भी माइनस के 2 कर दो, ठीक है ना। तो ये दोनों भी शून्य हमने बन सकते हैं हमारे, ठीक। लेकिन अब इसमें एक और काम रह जाता है, भाई जो आगे का नंबर होता है ये दो, अगर ये दो आगे संख्या कोई ऐसी आती तो लास्ट में जाकर के उसका इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 2 से इनमें क्या कर देंगे, आखिर में जाके हम डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करते हैं तो अब जो लास्ट आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, ये 2 से 2 काट देंगे आप तो 1 आ जाएगा, मतलब कि माइनस का 1। तो ये जो दोनों संख्या आ गई ये दोनों शून्य आ गई किसके, इस वाले सवाल में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी ही ट्रिक आप यूज करें, सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरणों में आप इनसे शून्य निकाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ज़्यादा बड़ी प्रोसेस आपको करना